Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 1 regarding your course Academic Reading and Writing. And in today's lecture, we will discuss report writing. So, first we see what is report writing. A means to convey some information to others. An organized, factual, objective presentation of information. कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है? ये एक मीन्स है जिसके ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे करते हैं, दूसरों तक स्प्रेड करते हैं. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. इसका जो वे होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है. यानी इसमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के पैटर्न को फॉलो करते हुए योर रिपोर्ट मस्ट बी. एंड दिस रिपोर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. इसको फैक्ट पे मबनी होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. और जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. मीन्स टू से इट वुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय your own likes and dislikes, your own views, your own judgment. इसमें आपने अपनी लाइक्स और डिसलाइक का इजहार नहीं करना है, बल्कि आपकी जो रिपोर्ट होगी वो एज इट इज़ होगी. what is the fact, what is the truth regarding that topic, regarding that subject, just you have to convey that to others. जो आपको पता चला है इंफॉर्मेशन, जो आपने उसको इकट्ठा किया है इंफॉर्मेशन को, जस्ट आपने वही प्रेजेंट करनी है. Organized. What is meant by organized? Organized since it follows a systematic pattern. As I told you before, ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि इसमें एक सिस्टमैटिक पैटर्न होगा जिसको कि फॉलो किया गया होगा. Objective means it should not be influenced by your own personal feelings. ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है कि आपकी अपनी पसंद नापसंद क्या है, आपके अपने नज़रियात क्या हैं, आपकी अपनी फीलिंग क्या है उस इंफॉर्मेशन के हवाले से. दैट वुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड ऑन योर रिपोर्ट. आपकी रिपोर्ट में इसका इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आना चाहिए. Report is a comprehensive document and covers all aspects of the subject matter of study. यानी ये आपका comprehensive document होता है. यानी ये comprehensive से मुराद है it must be complete. और जितने भी aspects हैं आपके subject matter के हवाले से, जिसके हवाले से आपने एक report बनाई है, उसको cover करना चाहिए. उसमें वो तमाम चीज़ें include होनी चाहिए. Report presents information, not an argument, is meant to be read quickly by the reader. A present information report जो है information देती है, एक argument नहीं है, ये कोई claim नहीं है. इसलिए जब claim नहीं है तो reader does not need more to understand that point. चूँकि information है तो इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए रीडर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो ज़्यादा टाइम ले और उसको समझे, बल्कि उसको तेज़ी से पढ़ना पड़ता है. यूजेस नंबर्ड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. इसमें नंबरिंग होती है, हेडिंग दी जाती हैं, फिर हेडिंग की सब हेडिंग दी जाती हैं उसको आसान बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए. यूजेस शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ्स एंड डॉट पॉइंट्स वेयर एप्लीकेबल. जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ बना दिए जाते हैं, डॉट पॉइंट बना दिए जाते हैं. यूजेस ग्राफिक्स वेयर एवर पॉसिबल, टेबल्स, ग्राफ्स. जहाँ ज़रूरत होती है ग्राफ्स की वहाँ ग्राफ बना दिए जाते हैं. जहाँ टेबल की ज़रूरत होती है एक रिपोर्ट को शो करने के लिए वहाँ टेबल बना दिए जाते हैं. मे नीड एन एब्स्ट्रैक्ट आल्सो कॉल्ड एन एग्जीक्यूटिव समरी. और इसमें एक एग्जैक्टिव समरी भी होती है, ठीक है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं.
डज नॉट नीड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। अब जैसे रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी होती है, लेकिन बाज़ रिपोर्ट में जो है वो क्या होती है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस देने की ज़रूरत नहीं होती। बिब्लियोग्राफी का मतलब भी यही है कि अगर आपने किसी उस अपने इंफॉर्मेशन के हवाले से किसी का रेफरेंस दिया है तो आपको उसका कंप्लीट रेफरेंस देना पड़ता है कि ये पर्सन है कौन, राइटर का क्या नाम है, और इसने कब ये बात की थी, और इसने कौन सी बुक में बात की थी, और वो ईयर कौन सा था जब इस बुक को जो है वो पब्लिश किया गया था। जब ये तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। is often followed by recommendations and are appendices। इसमें या तो recommendations भी हो सकती हैं और appendices भी हो सकती हैं। To write a good report you should know। रिपोर्ट जब आप लिख रहे हैं तो उसको लिखने से पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको जहन में रखने होते हैं। Why are we writing the report? What needs to go into the report? Extent of the report should be clear। कि हम रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, इस रिपोर्ट को लिखने की ज़रूरत क्या है, और इसका जो एक्सटेंट है रिपोर्ट का वो भी क्लियर होना चाहिए। फिर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, उसमें हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड रिपोर्ट important for university level include R&D subjects, writing a MD PhD thesis report। Outline of presentation। What is the report writing? इसको जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं इसकी रिपोर्ट राइटिंग की तो किस तरह से आउटलाइन बनाएंगे कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, साइटेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्नैपशॉट ऑफ अ रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्या करनी होती हैं, पहले मेंशन करनी होती हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर राइटिंग द एक्चुअल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन ऑनली रिपोर्ट्स। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑनली रिपोर्ट्स भी होती हैं जो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखी जाती हैं। प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन, वेरी शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग ऑन मंथली बजट, स्टाफ एब्सेंटीज एंड सो ऑन। अब जो इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि वो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, किसी कंपनी को ले लें, उसमें जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उसकी मंथली रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, कि एक मंथ में जो उसके स्टाफ मेंबर थे, उसके एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से कितने एब्सेंट रहे हैं, कितने प्रेजेंट रहे हैं, और कितने हैं जिन्होंने एग्जैक्ट टाइम को फॉलो किया है, कितने हैं जिन्होंने टाइम को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये भी रिपोर्ट हो सकती है कि आप 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वहाँ के जो वर्कर हैं, आप अगर उनकी एनुअल जो परफॉर्मेंस है उसको देखना चाहते हैं, उसको जज करना चाहते हैं, उस पर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो इस पे भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि एक साल में कौन कौन से जो आपके वर्कर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस का जो है वो मुजाहरा किया, और कौन से हैं जिनमें कहीं कमी रह गई है, और कौन से हैं जो सबसे जिन्होंने जो है वो एक्सीलेंट वे से जो है वो काम किया है और आपकी कंपनी को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। तो ये डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बजट के हवाले से हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का। और इसी तरीके से आप एक स्कूल के अगर स्टूडेंट को ले रहे हैं और उस पे एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, उस बच्चे की मंथली रिपोर्ट भी हो सकती है, और उसकी जो है वो ईयरली एनुअल रिपोर्ट भी हो सकती है, और वीकली रिपोर्ट भी हो सकती है कि उस बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उसने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन रिपोर्ट्स। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं।
Research reports, most widely used report, important for university level, include R&D subjects writing a MD PhD thesis report. अब research report में हो सकता है कि आप किसी इदारे में आपने जो है वो कोई स्टडी कर रहे हैं, और जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी से रेलिवेंट आपको कोई टॉपिक लेना पड़ता है, आप उस पर थीसिस कर सकते हैं। वो थीसिस आपका मास्टर लेवल का भी हो सकता है, आपका एमफिल लेवल का भी हो सकता है, और आपके पीएचडी लेवल का भी हो सकता है। ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और इसके हवाले से आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर जब आप एक रिपोर्ट बनाने लगेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, टाइटल पेज होगा। Article title: Investigators' name and institutional affiliations. Corresponding author, sources of support. अब जो टाइटल पेज होगा उसमें सबसे पहले तो आप अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है, कि आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो रिसर्च है, उसका टाइटल क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका मौजू क्या है। फिर इन्वेस्टिगेटर्स नेम, कि कौन कौन लोग हैं जो उस रिसर्च में शामिल हैं, जो सर्चर हैं उस टॉपिक के हवाले से। फिर इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशंस लिखेंगे कि आपकी अफिलिएशन किस इंस्टीट्यूट से है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर, फिर वो कौन से पर्सन हैं जो आपको कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह की रिसर्च करते हो किसी इदारे के थ्रू, या कोई इदारा आपसे कहता है कि आपने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो इट मीन्स कि वो इदारा आपको सपोर्ट कर रहा है, कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कोरिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो ये वेरी कर सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज ऑफ सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी क्या शक्ल हो सकती है। वो फंडिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, या रिसर्च के जो आने जाने के अखराजात हैं उनमें आपकी कोई जो है वो मदद कर रहे हैं, या आने जाने की कोई फैसिलिटी, गाड़ी वो वगैरह मुहैया कर रहे हैं। या हो सकता है कि कुछ ऐसी रिसर्चेस भी होती हैं जिसके लिए आपको फॉरेन टूर करने पड़ते हैं, या हो सकता है कि वो फॉरेन टूर जो है वो अरेंज करके और आपकी जो रिसर्च है उसमें आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें सोर्सेज में भी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। फिर मेन जो बॉडी होता है उसका जो फॉर्मेशन होती है आपकी राइटिंग की रिपोर्ट की, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, और देन देयर इज डिस्कशन रिगार्डिंग एंड कीपिंग इन माइंड द रिजल्ट्स व्हाटएवर यू गॉट। Title: it determines whether the paper will be read or not. So it should be descriptive and specific. अब टाइटल क्या है, आपका ऐसा होना चाहिए कि रीडर जो है वो उससे अट्रैक्ट हो, रीडर को लगे कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए। अगर आपका टाइटल इम्प्रेसिव नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी वर्डिंग, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, या आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो टाइटल सूटेबल नहीं है, तो रीडर जो है वो उसको नहीं पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, दैट शुड फोर्स द रीडर दैट ही आर शी मस्ट रीड आउट योर रिपोर्ट, योर रिसर्च। तो ऐसा टाइटल होना चाहिए कि रीडर को वो फोर्स कर सके कि हाँ उसे ये आपकी जो रिपोर्ट है उसे पढ़ना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल होगा, सो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इसमें खास जो है वो कोई टॉपिक होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एब्रीविएशन एंड रोमन numerals शुड बी अवॉइडेड, तो इसमें एब्रीविएशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक ही एब्रीविएशन जो है वो डिफरेंट वर्ड के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं, और जो है मीनिंग को गेट करने में रीडर को जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो आपने ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करना है जिससे आपका रीडर जो है वो उलझन का शिकार हो जाए। रनिंग हेड, it is the caption or title that is repeated across the top of each page. अब इसके अलावा आपकी जो हेडिंग है, रनिंग हेडिंग होनी चाहिए, यानी जो आपकी कैप्शन है या टाइटल है वो हर पेज पे रिपीट होना चाहिए।
ताकि रीडर की जो है वो याद दहानी होती रहे कि ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो किस हवाले से है, टॉपिक इसका क्या है, ताकि वो उसी हवाले से उस पॉइंट को जो है वो जहन में रख के रिपोर्ट की जो है वो रीडिंग कर सके। इंट्रोडक्शन, general aspects of the topic, specific information about the topic, statement of purpose, rationale for the approach। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसके हवाले से आपने जनरल जो इंफॉर्मेशन है वो रीडर को देनी है, उसका बैकग्राउंड बताना है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक, कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया है, आप क्या जो है वो सर्च आउट करना चाह रहे हैं, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं दैट शुड बी कवर्ड इन योर रिसर्च। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आपका मकसद क्या है ये रिसर्च करने का, आपका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आपने बताना होता है। रैशनल फॉर द अप्रोच, रैशनल फॉर द अप्रोच कि ये जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं इसका बेनिफिट किसको होगा, आपने इसकी अहमियत को उजागर करना है, अपनी जो आपकी स्टडी है, आपकी जो रिसर्च है उसकी अहमियत को भी उजागर करना बहुत ज़रूरी है। Features of a well written report, a good report has a clarity of thought, यानी अच्छी रिपोर्ट वही होती है जिसमें आपके थॉट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी वेगनेस या एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। A good report is complete and self-explanatory, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिपोर्ट को कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कम्प्रिहेंसिव का मतलब भी यही होता है कि आपकी रिपोर्ट को कंप्लीट होना चाहिए और इसको किसी और चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी रिपोर्ट इटसेल्फ मस्ट बी एक्सप्लेनेटरी। अ गुड रिपोर्ट इज़ कम्प्रिहेंसिव बट कम्पैक्ट, कंप्रिहेंसिव होने के साथ साथ कम्पैक्ट भी होनी चाहिए, यानी जो भी आप इसमें मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसमें एक कनेक्शन होना चाहिए। अ गुड रिपोर्ट हैज़ अ प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, प्रॉपर डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए कि कब इस रिपोर्ट को जो है वो तैयार किया गया और किसने जो है वो इसको तैयार किया है। अ गुड रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड इन अ लूसिड स्टाइल, लूसिड का मतलब भी होता है जो आम हो, जो कि आसानी से समझ में आ सके, क्लियर हो, इजी हो, कंप्रिहेंसिव हो। एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, इसके बाद जो है वो हमारा जो क्या कहना चाहिए पॉइंट है वो समरी के हवाले से है कि अब समरी क्या होती है। इट इज़ द समरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 200 और 300 वर्ड्स, आपकी जो समरी होती है आपकी जो रिपोर्ट की वो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, और इसमें जो है आप सारा कुछ बता देते हो कि नेक्स्ट आपकी जो रिपोर्ट के पॉइंट हैं वो क्या हैं, और आपकी जो समरी है वो तकरीबन 200 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। By reading the abstract, other decide whether to go into the main paper or not। यानी समरी आपका जो है, समरी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, समरी का मतलब यही होता है खुलासा, ब्रीफ, ब्रीफ समथिंग, कि किसी चीज़ आपने ओवरऑल सपोज अगर आपने 50 पेजेस लिखे हैं तो 50 पेजेस का आप एक ब्रीफ दे रहे हैं कि एक्चुअली इन नेक्स्ट जो 50 पेजेस हैं उसमें क्या चीज़ है। यानी आपकी जो समरी होती है, आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट होता है या जो एग्जैक्टिव समरी होती है, ये बहुत ही क्रूशियल होती है और इसको बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर आपकी समरी ठीक नहीं है तो रीडर जो है वो आपका पेपर जो रिपोर्ट है वो भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें जो है वो काफ़ी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करनी हैं, और आपके कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ होने चाहिए, कौन कौन सी वर्डिंग यूज़ होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। May be structured containing background, methods, results, and conclusion, are unstructured only the summary।
अब आपकी समरी जो है उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। उसमें आप क्या बताते हैं, अपने टॉपिक के हवाले से बैकग्राउंड भी बताते हैं, कौन कौन से मेथड हैं दैट यू वुड अडॉप्ट फॉर योर रिसर्च रिपोर्ट, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स आपके जो है वो हो सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड हों, और इसकी ओनली इसके अलावा जो है आपने बाकी समरी जो है वो रीडर को देनी होती है। Okay, student, this was today's lecture regarding report writing, and inshallah we will see in the next lecture with some other topic. Till then, Allah Hafiz.